हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक मैं आज अपने चैनल पे पहली बार कर रही हूँ। हु इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, ओके। हु इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू एंड वाई, ओके। कौन ऐसा पर्सन है आपकी सराउंडिंग में, कोई भी हो सकता है ये आपकी सराउंडिंग में। तो ये कौन ऐसा पर्सन है आपके जानने में, आपकी सराउंडिंग में, जो आपको मैनिपुलेट करता रहता है, जो आपको मैनिपुलेट करना चाहता है, ओके। या कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, रीज़न क्या है, इंटेंशन क्या है। ये रीडिंग सिंपली और सिंपली आपके लिए, आपको अलर्ट करने के लिए है, गाइडेंस के तौर पे है, जिससे कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने फैसलों को, अपने डिसीजन को, अपने प्लान्स को, अपने डायरेक्शन को सेट कर सकें, खुद को प्रोटेक्ट कर सकें, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें, ओके। तो जान सकें कि आखिर कौन है ये पर्सन। तो ये एक तरीके से आपके लिए फुली एंड फुली गाइडेंस के तौर पे होगी। प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, रिगार्डलेस आप किसी भी सिचुएशन में हैं, फेज़ में हैं, सिचुएशन में हैं, आप किसी भी फेज़ से गुज़र रहे हो, आपकी प्रेजेंट टाइम में कोई भी सिचुएशन चल रही हो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है, मैं किसी पे स्पेसिफिक नहीं करूँगी। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि आप बिना किसी इंसान को अपने दिमाग में रखे एक ओपन माइंड के साथ फ्रीली होके ये रीडिंग देखिए, जिससे कि आपको पता चले ये कौन पर्सन है। और ये कोई भी हो सकता है, एनी वन, ओके। दूर का, घर का, आपके लव वंस, एनी वन, ओके, आपके फ्रेंड। सो ये एक जर्नल रीडिंग होगी, ओके, जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उसे स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती खुद की पर्सनल लाइफ से फिट इन मत कीजिएगा अगर आपसे कुछ भी मैच नहीं होता है, ओके। जर्नल रीडिंग है तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं स्पेशली इस टॉपिक को लेके, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग्स हमेशा लें, ज़रूर लें। अगर जब भी आपको कोई फाइनल डिसीजन लेना होता है, आप मुझसे भी ले सकते हैं, किसी और से भी ले सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही बहुत ही डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिए, बिकॉज मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ एंड पॉसिबल भी नहीं हो सकता है, बिकॉज मेरा शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक होता है एंड बहुत ही पैक होता है। तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं किसी की भी कॉल को अटेंड करूं। तो प्लीज़ कॉल को अवॉइड करें एंड प्लीज़ गो फॉर द टेक्स्ट मैसेजेस एंड व्हाट्सएप मैसेज, ओके। एंड चलिए देखते हैं। प्लीज़ रिलैक्स हो, खुद के ऊपर फोकस करें, बिकॉज ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए होगी, आपके लिए होगी। और मैं आज ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए करूँगी, तो पूरी रीडिंग एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे जो भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है तो उसको अपने फैमिली फ्रेंड्स में रिकमेंड एंड शेयर ज़रूर करें एंड उनसे भी कहें कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट और प्यार दोनों की बहुत ज़रूरत है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियोस को लाइक किया है, मेरे काम को बहुत सराहा है, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अपने ऊपर फोकस करें एंड प्लीज़ रिलैक्स हों, और हम अपने टॉपिक पे आते हैं। Who is trying to triggering you? Who is trying to manipulate you and why? Okay.
Who is trying to manipulate you and why? तो हम सबसे पहले who देखेंगे कि वो कौन पर्सन है। मैं आपको ट्रेड्स बताऊंगी जिससे कि आप अच्छे से रेजोनेट और मैच करवा पाएँ, गेस कर पाएँ कि आखिर ये कौन है आपके पर्सन, कौन है वो सराउंडिंग में वो पर्सन जो आपको मैनिपुलेट करता है, जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है। ओके, ये कौन पर्सन है, हम ट्रेड्स बताएंगे जिससे कि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हो और आप गेस कर पाएँ, आप पता कर पाएँ कि ये कौन पर्सन है। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मैनिपुलेट करता है। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को मैनिपुलेट करता है। प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल पहले ही आ गया है। कोई मस्कुलाइन एनर्जी, वेरी पावरफुल, वेरी वेल्दी मैन, इंटेलिजेंट पर्सन जो कि लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, बट इमोशनली डिस्कनेक्ट पर्सन है। ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश है, ये अपने करियर ग्रोथ पे बहुत वर्क करता है और 3D वर्ल्ड में ज़्यादा रहता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा। तो ये 3D मटेरियल इनके लिए पैसा, दौलत, शोहरत, एडिक्शन, लग्जरी चीज़ें, ये चीज़ें ज़्यादा मायने देती हैं, ना कि फैमिली, इमोशन, प्यार, मोहब्बत, सेंटिमेंट इनके लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती। दिल की कम सुनते हैं, दिमाग की ज़्यादा सुनते हैं, ये वो पर्सन है। नो डाउट काफ़ी पावरफुल पर्सन है, वेल्दी पर्सन है, लेकिन इनके साथ है। अगर मैं अदर कार्ड्स आपके देखूं तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद आपका आया है 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका 8 ऑफ वैंड्स। वेरी क्लियर मैसेज, ये वो पर्सन है जिन्होंने मल्टीपल टाइम आपके ऑफर को रिजेक्ट किया है। ये वो पर्सन है कि इनका फोकस, मैंने ऑलरेडी बोला, इनका फोकस कहीं और है। अगर आपने इनको बार बार लव ऑफ कप ऑफ़र किया है, अपना प्यार, अपना मोहब्बत, अपने सेंटिमेंट्स अगर ऑफ़र किए हैं, एक्सप्रेसिव हुए हैं, इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है। बिकॉज इनकी लाइफ में इनकी प्रायोरिटी और इनका फोकस कोई 3 चीज़ें हैं। अब ये 3 चीज़ें, इनका करियर, इनकी फैमिली, इनका पैसा, इनका घर, इनकी शोहरत, इनकी दौलत हो सकती है, इनकी फ्रीडम, इनकी लग्जीरियस, इनके एडिक्शन, इनकी खुद की फ्री स्पिरिट हो सकती है। ओके, तो इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है। ओके, ये वो पर्सन है जिनको आप काफ़ी मिस करते हैं, जिनके लिए आप काफ़ी इमोशनल रहे हैं। आपके सेंटिमेंट्स, आपकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा रही है, आपके सेंटिमेंट बहुत रहे हैं। ये वो पर्सन है जो कॉल एंड कम्युनिकेशन आप जब करना चाहते थे तो इन्होंने नहीं किया। ये वो पर्सन है जो कभी भी ओपन कन्वर्सेशन के लिए ओपन अप नहीं हुए हैं आपसे। तो ये कौन पर्सन है? ये आपके फादर हो सकते हैं, मे बी इन सम केसेस। ओके, अगर आपके फादर किसी बात पे गुस्सा हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके, मे बी मस्कुलाइन एनर्जी है, हो सकता है, मे बी बहुत लोगों का ऐसा सिचुएशन होती है जिनकी फादर से बहुत अच्छे से नहीं बन रही होती है, थोड़ी सी अनबन होती है। कई बार आप उनके पास बहुत से ऑफ़र लेके जाते हैं बट वो इमोशनली उस समय अवेलेबल नहीं होते हैं, ऐसा हमें फील होता है, भले वो अंदर से बहुत इमोशनल हो। तो ऐसा हो सकता है। अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूं, ओके, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, इन सम केसेस आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आपके एक्स भी हो सकता है। ओके, तो जो कोई भी हो, आपकी सिचुएशन से जिस हिसाब से मैच हो, ओके, हो सकते हैं। मैं पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, आपको बेहतर पता होगा कि ये कौन इंसान है। मैनिपुलेट आपको क्यों करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि ये कौन पर्सन है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मैनिपुलेट करने की वजह क्या है। सबसे पहली बात, ये वो इसलिए आपको मैनिपुलेट करते हैं क्योंकि ये इमोशनल, इनके लिए वैल्यू, इनकी जो सिचुएशन है ना, ये रहना ऐसे चाहते हैं।
किंग ऑफ पेंटिकल बन के। इनकी इमेज ऐसी है, इन्होंने हमेशा आपके साथ ऐसे किया, इनकी सोच, इनके थॉट, इनका परसेप्शन ऐसा ही है। इनके लिए करियर, इनके लिए पैसा, इनके लिए 3D वर्ल्ड की चीज़ें, इनके लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। ये आपसे डिफरेंट है। आप अगर इमोशनल हैं तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल हैं। आपके लिए दिल, दिमाग, इनका दिमाग, ये दिमाग से काम करते हैं। आप शायद इनसे डिफरेंट हो, आप शायद दिल से काम लेते हो। प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि नो डाउट मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए फील नहीं करते हैं, फील करते हैं, बट इनका फोकस है, इनकी जो बॉडी, इनका जो थॉट प्रोसेस है, जो इनकी प्रोसेसिंग है पूरी पर्सनालिटी की, वो अलग है। ये इमोशनली इतने अवेलेबल नहीं हैं, ये उतने इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते, कि इनके लिए चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। ओके, चाह के भी इनके अंदर ये इनबिल्ट है। ओके, ये मजबूर हैं। प्रॉब्लम ये है, एस ऑफ कप से ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये आपको मैनिपुलेट इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपके लिए सेंटिमेंट्स रखते हैं, इमोशनल रखते हैं, ये आपके लिए फील बहुत करते हैं। डीप डाउन इनसाइड ये आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, बट इन्हें ऊपर से ये कुछ और है। ऊपर से नहीं, मैं ये कहूँ कि आप, इनकी पर्सनालिटी अलग है, इनका थॉट प्रोसेस अलग है, इनके सोचने का तरीका अलग है, करने का तरीका अलग है, इनका फोकस कहीं और है, इनकी प्रायोरिटी कुछ और है। उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको लग्जरी चाहिए, उनको लाइफस्टाइल चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको अपना करियर स्टेबल चाहिए। नो डाउट वो वेल्दी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपने बारे में सोचते हैं, अपने ऊपर, अपने आप की स्टेबिलिटी, अपनी इंडिपेंडेंस, अपना वो ये। ओके, नो डाउट ये औरों को भी लेके चलते हैं, अपने चीज़ों में हेल्प आउट करते होंगे, नो डाउट बहुत हेल्पिंग नेचर होंगे, फाइनेंस, इमोशनली नहीं। इमोशनली ये किसी के लिए अनअवेलेबल ही होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन इसलिए आपको मैनिपुलेट करेंगे या कर रहे हैं क्योंकि इनको रिजेक्शन का डर है। ये आपको मिस बहुत, इनको आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग करनी है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। ऐसा लग रहा है कि आप, बहुत लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, आप शायद दूर हैं और नो कांटेक्ट में हैं। नो कांटेक्ट में नहीं है तो डिस्कनेक्शन में है, या लेस कांटेक्ट में है, लेस टू लेस कांटेक्ट में है, ऐसा लग रहा है। साथ नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो रही है, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ कप्स आना ही पता चल रहा है कि ये आपके लिए सेंटिमेंट और इमोशन बहुत फील कर रहे हैं। और अभी तक अगर इन्होंने कंट्रोल कर रखा था, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तो अब इनकी बस हो रही है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जिस तरीके से आपको पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, आपका जो, आप इनको अपना लव ऑफ कप ऑफर कर रहे थे, इन्होंने आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट किया है, बिकॉज इनका उस समय फोकस कहीं और था, या अभी भी इनका फोकस या प्रायोरिटी कुछ और है। इन्होंने जिस तरीके से आपको रिजेक्ट किया है ना, इन्हें लगता है कि ये सीधे सीधे अगर आपसे ये आके कह देंगे नॉर्मल कि मेरी लाइफ में प्रायोरिटी कुछ और है, लेकिन मैं अभी तुम्हारे लिए फील कर रहा हूँ, आना चाहता हूँ, तो कोई बेवकूफ़ तो होगा नहीं कि इनको इस बात पे आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए ये आपको मैनिपुलेट करेंगे। इनको रिजेक्शन का डर है। ये आपके साथ न्यू फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, बट इनको खौफ है रिजेक्शन। ये रिजेक्ट नहीं कर सकते। इन्होंने आपको जिस तरह रिजेक्ट किया है, ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते। इनको रिजेक्शन से बहुत डर है। इनको लगता है कि ये अगर आपकी तरफ आएंगे तो आप इनको, अगर इन्होंने आपको सच आके बता दिया, इन्होंने अपनी क्लैरिटी जो ये हैं, जैसे ये सोचते हैं, अगर इन्होंने वो आके बता दिया, आप इनको फ़ौरन रिजेक्ट कर देंगे। आप घंटा नहीं देखें। ओके, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप। मैंने बोला ना, आप हो चुके हैं, बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की। ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन भी आप लोगों का कांटेक्ट नहीं है, तो या कांटेक्ट है भी तो पूछना चाहते हैं, हालचाल लेना चाहते हैं, हाय हेलो का मैसेज करना चाहते हैं कि आप दोनों से बात हो, एक ओपन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं,
खुल के बात करना चाहते हैं न्यू बिगनिंग के लिए, जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं, जो इन्होंने फील किया है वो करना चाहते हैं, लेकिन एक मन में डर है कि ये रिजेक्ट हो जाएंगे। इनको डर है कि अब अगर ये अपनी मन की बात अगर अब ये इमोशनल आपके सामने आएंगे तो आप इनको रिजेक्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब आप इनके पास जब भी गए इसी तरीके से जिस तरीके से ये आज फील कर रहे हैं तो इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, बिकॉज इनकी प्रायोरिटी कुछ और है। इन्होंने कभी भी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, वैल्यू नहीं दी है, आपको बहुत बार रिजेक्ट किया है। मे बी इन्होंने 3-4 बार तो आपको रिजेक्ट किया ही है। तो ये कौन पर्सन है जो आपको हु इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू एंड व्हाई? तो हु तो मैंने आपको बता दिया, ये कौन पर्सन है, तो वो ये पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं मैंने आपको वो भी बता दिया। इनको आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग करनी है, आपके साथ कनेक्ट होना है, बिकॉज ये इस समय आपको बहुत इमोशनली आपके लिए फील कर रहे हैं, इमोशनली अवेलेबल हो रहे हैं आपके लिए, और ये चाहते हैं कि आप लोगों में दोबारा बातचीत हो जाए, दोबारा आप दोनों कनेक्शन में आ जाएं, कनेक्ट हो जाएं, और आप इनको एक्सेप्ट कर लें और दोबारा से चांस दे दें। ओके, तो अगर तो आप कांटेक्ट में हैं, लेस टू लेस कांटेक्ट है, तो ये ट्राई कर रहे हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, बातें बना रहे हैं, कुछ बातें छुपा के या कुछ स्टोरी प्लॉट करेंगे, किसी तरीके से करेंगे कि आप इनकी बातों में मोल्ड हो जाएं, इनको एक्सेप्ट कर लें। अगर तो आप लोग फुली डिस्कनेक्ट हैं तो ये बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे और फिर आपको कुछ ना कुछ ये बताएंगे ज़रूर, आपको समझाएंगे ज़रूर, कुछ तो ऐसा मैनिपुलेट करेंगे, कुछ एक्सक्यूजेस बताएंगे, कुछ विक्टिम मेंटालिटी प्ले करेंगे, कुछ स्टोरी प्लॉट करेंगे, बताएंगे कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं था। तो कुछ ना कुछ तो ये आपको कुछ ना बताना चाहते हैं, और उसका सिंपली रीज़न यही है कि वो आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग और दोबारा चांस चाहते हैं। ओके, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आपको क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये आपको क्यों मैनिपुलेट करेंगे। ओके, सबसे पहला प्लीज़ ये कौन है, ये मैंने आपको बता दिया, क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है। ओके, सबसे पहला हमारे का चैरियट। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और देखते हैं। प्लीज़ इतने कार्ड तो हम नहीं ले सकते। ओके, प्लीज़ क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्या रीज़न है क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, बहुत कार्ड हैंग सिचुएशन, हैंगमैन का कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपने कुछ एक्शन ले लिया है, आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हैं, इनको पता है। अगर चैरियट कार्ड आया है, इनको ये चीज़ समझ में आ गई है, मैनिपुलेट इसलिए करेंगे क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड हैं। इनको पता है अगर इन्होंने जल्दी कुछ ना कुछ नहीं किया, अगर इन्होंने नहीं रोका तो आप वो इंसान हैं, चाहे ये एक्शन नहीं लेते हैं, बट इनको पता है कि आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हैं। कैंसेरियन हो सकते हैं आप, या तो ये पर्सन है कैंसेरियन है जिनसे आप डील कर रहे हैं। ओके, आप फौरन कुछ तुरंत आप इतने एक्शन लेने में तेज हैं, आपको डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में बिल्कुल भी देरी आप नहीं करेंगे, आप एक्शन ले लेंगे। अगर तो ये पर्सन क्यों आपको मैनिपुलेट करें, इनको ये समझ में आ गया है कि अगर इन्होंने अभी एक्शन नहीं लिया तो ये बात समझ गए हैं कि आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपने बिल्कुल एक्शन ले लिया है और आप बिल्कुल फैसले की कगार में खड़े हैं कि या तो आर है या तो पार है। और ये इंसान कहीं ना कहीं ये बात समझ गया है। जैसे ही आप एक्शन लेने के बिल्कुल कगार पे पहुंच जाते हैं कि गेट खोल के मैं गया, वैसे ही ये पर्सन को समझ में आ जाता है कि आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं। ये फौरन आपकी लाइफ में वापस आएंगे और इनको समझ में आ जाता है कि इनको कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करना पड़े,
आपको समझाना पड़े, कुछ भी बताना पड़े, कैसे भी आपको साम दान दंड कुछ भी करना पड़े, आपके इस एक्शन को रोकना पड़ेगा। तो ये आपको क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं? क्योंकि आप एक्शन लेने जा रहे हैं, आप डिसीजन ले चुके हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, ये बात ये जान गए हैं। अगर ये इमोशनली आपके लिए अनअवेलेबल है और ये अपनी लाइफ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो आप तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन ले लेंगे। ओके, तो ये मैनिपुलेट आपको इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये आपको कभी भी खुल के ये नहीं बोल सकते आपके मुंह पे कि आप इनकी प्रायोरिटी नहीं है, आप इनकी प्रायोरिटी कभी थी ही नहीं। ओके, नो डाउट ये प्यार करते हैं, नो डाउट ये इमोशनली आपके लिए फील करते हैं, लेकिन इन रियल वर्ल्ड, इन 3D वर्ल्ड आप इनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये आपसे इमोशनली उतने कनेक्टेड नहीं हैं जितने कि आप हैं। आप जो यहाँ पे डिज़र्व करते हैं वो ये आपके लिए नहीं कर सकते। ओके, ये बात ये मुंह पे आपके सच्चाई नहीं बोल सकते क्योंकि इनको पता है कि फिर आप इनकी लाइफ से एक्शन और डिसीजन लेके चले जाएंगे। तो मैनिपुलेट करने की सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये आपको दिखाते ये हैं, जताते ये हैं कि आप इनकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं। नो डाउट इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप सब समझ रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं सब समझ में आ गया है, आपको इनकी सच्चाई समझ में आ गई है। इतने टाइम में इतने बार रिजेक्ट होके आप इनको, इनके ट्रू कलर आप देख चुके हैं, आप समझ गए हैं कि इनका फोकस, इनका पैसा, इनका करियर, इन्होंने आपको करियर को लेके बहुत बार बोला होगा, इन्होंने हमेशा आपको बोला होगा कि अभी इनको बहुत कुछ करियर में करना है, अभी तो ये बहुत कुछ पैसे कमाने हैं, अभी इनको बहुत सारी अचीवमेंट करनी है, अभी तो इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अभी तो ये वहाँ पे स्टैंड ही नहीं करते कि ये कुछ डिसीजन भी ले सकते हैं, अभी इनके पास इतना सफिशेंट अमाउंट नहीं है कि ये अपने डिसीजन भी लेने के पोजीशन में नहीं है, अभी तो ये अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बहुत सी ऐसे एक्सक्यूज़ेस ये आपको देते होंगे, लेकिन कहते होंगे मैं प्यार बहुत करता हूँ, मैं भी वो बहुत करता हूँ, तुम वेट करो, तुम ये करो, मैंने आपको लटका के रखा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और ऊपर आया था आपका 4 ऑफ कप्स। काफ़ी बार रिजेक्ट किया, इनको पता है कि आप काफ़ी हर्ट हो चुके हैं, मल्टीपल टाइम इन्होंने आपको बैक स्टेप किया है, मल्टीपल टाइम इन्होंने आपके प्रोसेस, आपके उम्मीदों को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को, आपके सेंटिमेंट्स के साथ इन्होंने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। बहुत बार इन्होंने बहुत कुछ आपको उम्मीदें दी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इन्होंने आपको बिल्डअप करी, बहुत सारे प्रॉमिसेस इन्होंने आपको किए और आप कुछ होप थी, बिकॉज ये पर्सन नो डाउट एक पोजीशन में है, इनके पास सब कुछ है, ये चाहें तो ये बहुत कुछ डिसीजन ले सकते हैं, बहुत कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। ये ऐसे इंसान हैं जो हर तरीके से कैपेबल हैं कि ये स्टैंड ले सकते हैं, डिसीजन चाहें जब चाहें ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इसी होप में आप शायद कहीं ना कहीं इनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी, आपको लगता था कि ये पर्सन उतने हैं कैपेबल, इसीलिए शायद आपने इनको मल्टीपल टाइम ऑफ़र भी किया, मल्टीपल टाइम आपने इनके ऊपर पेशेंस रख के आप वेट भी किए। नो डाउट इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं इनके सारी हरकतें और सारी चीज़ें समझ में आती है, ओके, आ गई थी, लेकिन फिर भी आप इनके लिए डटे रहे, आप यहाँ पेशेंसली वेट करते रहे, आप बहुत इंतज़ार किया कि चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, आपने जो इन्होंने आपको एक्सक्यूज़ेस, जो आपको मैनिपुलेट करके बातें बताई, आपने इनकी मैनिपुलेशन को पकड़ा है, आपने इनके रेड फ्लैग्स पकड़े हैं, आपने इनके प्रॉमिसेस और इनकी एक्सपेक्टेशन जो आपकी थी वो टूटी है, धोखा मिला है आपको, लेकिन फिर भी आप होप में थे। लेकिन इस बार तो मैनिपुलेट करने की ये भी वजह है क्योंकि चैरियट के बाद अगर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग है कि अगर इन्होंने आपके सामने मुंह पे आके पूरी तरीके से सच बोल दिया, मैनिपुलेट नहीं किया, तो आप एक्शन ले लेंगे, और जिसकी वजह से अगर आपने एक बार चैरियट कार्ड होते हुए अगर एक्शन ले लिया
तो वो एक्शन इतना भारी पड़ जाएगा इनके लिए कि इनकी एनर्जी काफ़ी हर्ट हो जाएगी। इनको वैसे ही रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है और इनको पता है इस एक्शन, आपने जब एक्शन अगर फाइनल ले लिया, अगर इन्होंने सीधे शब्दों में सच आके बता दिया बिना मैनिपुलेट करे, इन्होंने अपनी सच्चाई बता दी, तो आप एक्शन ले लेंगे और एक्शन लेने के बाद इनको जो बैक स्टैबिंग होगी, इनका जो दिल टूटेगा, वो ये संभाल नहीं पाएंगे। ओके, हैंगमैन का कार्ड है। सिचुएशन को इन्होंने आपको बहुत वेट कराया है, बहुत वेट कराया है। आपने बहुत लंबा अरसा वेट में रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आपने बहुत चीज़ों को सही होने का वेट किया है। इन्होंने कई बार आप लोगों के बीच में सिचुएशन को रोका है, इन्होंने आपको गोस्ट किया है, इन्होंने आपको चीज़ों को रोक के आपको वहीं पे क्लोज़र नहीं दिया। ये कभी भी आपको क्लोज़र नहीं देते हैं क्योंकि आप उसी में फंसे रहें ना, ये आपको जाने देते हैं और उस लिमिटेड टाइम में ये अपना सारा काम कर लेते हैं। ओके, ये आपको ऐसा रोक के जाते हैं, ये ऐसा लटका के जाते हैं कि आप ना इधर के होते हैं ना आप इधर के होते हैं, आप सिर्फ वेटिंग एनर्जी में होते हैं। ये वेटिंग पे इसलिए डालते हैं कि इनका जब मन करेगा तो ये मैनिपुलेट करके कुछ एक्सक्यूज़ देके आपके पास वापस आ जाएंगे और इसकी कंफर्मेशन होती है कि आप कहीं नहीं हिले होंगे। तो ये ऐसा इन्होंने कई बार कि आप चीज़ें लटा के ना जाएं, बता के जाएं। ये क्लोजर इनको कहा है कि एक्शन लेंगे, आप फुल एंड फाइनल एक्शन ले लेंगे, उसके बाद कोई भी गुंजाइश नहीं चाहिए, इसलिए ये आपको क्लोजर नहीं देके जाते, ये गोस्ट कर जाते हैं। और अभी भी आप लोगों के बीच में रुकी हैं चीज़ें, थमी हैं चीज़ें, या अभी भी आपको होल्ड और स्टक करके गए हैं। और इनको पता है कि इतना इन्होंने आपके साथ ये चीज़ें कर ली हैं कि अब ये जब आपको मिस कर रहे हैं और एस ऑफ कप से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं और आपको इमोशनल और इनको अब आपके लिए फीलिंग्स हो रही हैं। ये इमोशनली जब आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं और अब ये चाहते हैं कि दोबारा से, अब बहुत टाइम चीज़ों को रोक लिया, थाम लिया, वेट करवा लिया, अब ये आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो हो सकता है अब आपने रोक लगा दी है, आपने चीज़ों को थाम दिया है, आप शायद न्यू बिगनिंग नहीं करने को तैयार हो रहे हैं। अगर तो ये ट्राई कर रहे हैं, इसलिए ये मैनिपुलेट करेंगे आपको, या कर रहे हैं ऑलरेडी आपको, क्योंकि आपने शायद किसी चीज़ पर रोक अप लगाई है, या तो आप वेट नहीं करना चाहते, अब आप इस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते, अब आप यहाँ वेटिंग नहीं करना चाहते, आप नहीं चाहते कि अब चीज़ें आप लोगों के बीच में इस तरह लटकी रहें। अब आप इस सिचुएशन से फेडअप हो चुके हैं क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत टाइम इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं और हर टाइम आप धोखा खा चुके हैं। आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं होना है, हमेशा आप ही हर्ट होते हैं, इसलिए आप नहीं रुकना चाहते हैं और आपने भी चीज़ों को लटका थमा दिया है क्योंकि अब आप इनके लिए अनअवेलेबल हैं। अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल हैं तो आप भी क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आपकी पोजीशन में चेंजेस आ गए हैं। ओके, तो आप ये आपको मैनिपुलेट इसलिए कर रहे हैं, या आपको इसलिए आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं क्योंकि अब आपकी जो पोजीशन, आप जिस पोजीशन पे आ गए हैं, या आप में जो एनर्जी का शिफ्ट किया है, जो आपने अपने काम के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर जो आपने वर्किंग की है, जो इतने टाइम पे भी आपने जो वेट किया है, इस इतने लंबे अरसे तक आप वेट करते 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 इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, उसको झेलते झेलते, वेट करते करते आप कब क्या बन गए इनको पता ही नहीं चला। ये किंग ऑफ पेंटिकल थे तो आप भी अब क्वीन ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे हैं। शायद आप पहले इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे, शायद आप इमोशनली, आप शायद क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन पे थे, आप हमेशा इनको ऑफर कर रहे थे, हमेशा गिविंग में थे, हमेशा इनके लिए करते थे, हमेशा इमोशनली ही इनसे कनेक्ट होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आप सेम इनकी तरह हैं, एक काउंटर पार्ट की तरह हैं, डिवाइनली काउंटर पार्ट हैं, सेम इनकी तरह आप पावरफुल, वेल्दी, इमोशनली इतने अटैच नहीं, बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो गए हैं। आपने अपना फोकस चेंज कर लिया है एक्चुअली,
इसीलिए शायद इनको इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है इस बार आपके साथ वापस आने के लिए, और इसलिए इनको आपको मैनिपुलेट करना पड़ रहा है, इनको अपनी सच्चाई छुपानी पड़ रही है, इनको आपको स्टोरी प्लॉट करना ज़रूरत है, आपको घुमाना पड़ रहा है, झूठ बोलना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब आप इनकी इमोशनल आप अनअवेलेबल हैं, अब आप इमोशनल होके नहीं सोच रहे, अब आप बिल्कुल प्रैक्टिकल और लॉजिकल इन्हीं की तरीके से आप इनको सोच रहे हैं। आप अगर पहले आप इन पे किसी तरीके से डिपेंड होते थे, आप इन पे इमोशनली को डिपेंडेंसी थी आपकी, आप इन पे डिपेंड होते थे कि इनसे इमोशनल आपको प्यार मिले, मोहब्बत मिले, इनसे डिसीजन मिले, इनसे आपको अब ऐसा नहीं है। इतने अरसे में अब आपने जो इनसे सीखा है और जो इतना कुछ आपने अरसा आप कुंदन बन गए हैं, आपको पता ही नहीं चला कि इस पर्सन ने आपको क्या बना दिया। ओके, इन्होंने आप ही को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, इतना इंडिपेंडेंट होने पे मजबूर कर दिया, इतना प्रैक्टिकल होने में मजबूर कर दिया कि अब आप इनकी पोजीशन पे सेम इनकी पोजीशन पे आके खड़े हो गए हैं, और इनको बहुत पता चल गया है कि अब इतना इजी नहीं है आपको मैनिपुलेट करना। तो ही इज़ ट्राइंग टू और शी इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू इन अ वेरी बेटर। तो डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके लिए। ओके, इनको पता है कि अब आप इमोशनल होके नहीं सोचते, अब आप फाइनेंशली इन पे किसी तरीके से भी डिपेंडेंट नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ मोटिवेट हैं, आप इतने कैपेबल हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपका कोर फोकस अपना करियर है, अपनी फैमिली है, खुद है, अपनी हेल्थ है, अपनी फिटनेस है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे चाहे जाए, अगर इसको रहना है तो रहे मेरी शर्तों पे, अगर जाना है तो जाए। आपका मेरे ख्याल से ये थिंकिंग हो गई है, और इसीलिए ये पर्सन अब आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होना चाहता है, क्योंकि अब आप इसके लिए इमोशनली अनअवेलेबल हैं। ओके, जब आप थे तो ये नहीं था, जब आप नहीं हैं तो ये। तो हु इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू? ये है वो पर्सन। वाई ही ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू? ये है रीज़न। ओके, क्या इंटेंशन है, क्या रीज़न है जो ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या करते हैं या करेंगे, जो भी है। ओके, आप बेहतर जानते हैं कि ये कौन पर्सन है। मैंने आपको बताया, ट्रेड्स बता दिए, आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन पर्सन है, क्या रीज़न है, वो भी मैंने आपको बताए। अगर आपसे रेजोनेट और मैच हुआ है अभी तक, तो हम और जानने की कोशिश करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को कि आखिर ये और क्या रीज़न है कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्या रीज़न है जो ये इनको आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है। ओके, चैरियट कार्ड यहाँ क्यों आया है? चैरियट कार्ड यहाँ क्यों आया है? ओके, चैरियट कार्ड यहाँ क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना। चैरियट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्टेस। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आपको इनकी सच्चाई पता चल गई है, सच इनका सामने आ गया है, आप बहुत ही साइलेंट हो गए हैं, आप इनके लिए बहुत रिजर्व हो गए हैं, और इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं। इनके कुछ भी करने से पहले, कहने से पहले आप इनको पढ़ लेते हैं, आपको पता चल जाता है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये भले आपको मैनिपुलेट करते हो, लेकिन इनको पता है कि कहीं ना कहीं आप सच जान लेते हैं, आपको सच पता होता है। इनके कुछ भी कहने से पहले, करने से पहले आपको पता चल जाता है कि ये क्यों कर रहे हैं और ये क्या वजह है। तो आप जानते हैं, आपको पता है, आपको इनका सच पता है, इसलिए इनको दिक्कत हो रही है आपके साथ। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ वैंड्स। आपने उन सारे लोगों को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है, आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। ओके, आपने इनको अपनी लाइफ से हटा दिया है। आपने इनके अलावा उन और भी लोगों को अपनी लाइफ से हटाया है जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करते,
जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ आपका बुरा चाहते हैं या आपके लिए मज़ीद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में और बढ़ाते हैं। आपको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता, कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। आपने ऐसे लोगों को, बिल्कुल कुछ लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है और आपने काफ़ी खुद को प्रोटेक्ट करके रख लिया है। आप अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को, अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी बात पे अड़े हुए भी दिख रहे हैं और आप ऐसे लोगों से बिल्कुल भी पास नहीं जाना चाहते या ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने पास नहीं आना चाहते जो ऑलरेडी आप जिनका ट्रू कलर देख चुके हैं, जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ में मुसीबतें और हमेशा आपको हार्ड टाइम दिया है, उन लोगों को आप बिल्कुल अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हैं, जिसमें से ये पर्सन भी वो एक है। इसलिए ये जानता है कि मैनिपुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं इस पर्सन की वजह से। 4 ऑफ वैंड्स हैंगमैन के नीचे देख लीजिए, इन्होंने आपको कमिटमेंट के लिए, आप इनसे फैमिली चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, आप फ्यूचर चाहते थे, ओके, जो कि इस पर्सन ने हैंग कर दिया। ये हमेशा आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, ओके। जब आप, इन्होंने जो चीज़ें हैंग की है उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे या आपके साथ फैमिली की प्रॉमिसेस किए, तोड़ दिया इन्होंने आपसे फ्यूचर के लिए आप चाहते थे, नहीं। तो जब आपने इस चीज़ों की डिमांड इनसे करी, जब भी आपने इनसे फ्यूचर प्लान की बात करी, इनसे कमिटमेंट की बात करी, इनसे फैमिली की बात करी, सेटलमेंट की बात की, शादी की बात की, फाइनल करने की बात की, फाइनल होने की बात करी, इन्होंने चीज़ों को हैंग कर दिया और आपको गोस्ट करके आपको छोड़ के चले गए। कुछ भी किया, आपकी लाइफ से मूव ऑन कर गए, आपको छोड़ दिया, कुछ लड़ाई झगड़े कर, कैसे भी करके सिचुएशन को लटकाव फंसा दिया जब भी आपने ये डिमांड करी। ये अब आपको मैनिपुलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको अब आपके साथ इमोशनली फील हो रहा है, ये अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनके सेंटिमेंट, इनके इमोशनल आपके लिए इमोशनली फील कर रहे हैं। आपने चीज़ों को रोक दिया है और ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अब इनको रीयूनियन करना है, ये आपसे रीयूनाइट होना चाहते हैं, ये आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, ये आपको डेट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ से दोबारा, सिंपल है, ये आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, इनको आपकी लाइफ में वापस आना है, ओके। इनको पता है आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, इनको पता है कि आप इनसे साइलेंट हो गए हैं, इनको पता है कि अब आप इनके लिए ओपन अप नहीं हैं, आप बहुत रिजर्व है। जहाँ से भी नोटिस कर रहे हैं, जैसे भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको अगर आपकी लाइफ में अगर ये हैं भी, अगर लेस टू लेस कांटेक्ट में है, कभी कभी बात हो रही है, तो ये आपको बहुत ही खामोश है, आप बिल्कुल भी बोल नहीं रहे, आप सिर्फ इनको सुन रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनकी बातों को, इनकी मैनिपुलेशन को आप समझ रहे हैं। ये जो भी आपको स्टोरी बता रहे हैं, जो भी ये जान रहे हैं कि आप इनकी बातों को नोटिस कर रहे हैं, ओके। तो ये बहुत ही सोच समझ के आपको मैनिपुलेट करेंगे, एक एक वर्ड को बहुत सोच समझ के बोलेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ बिगनिंग करनी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स कर रहा है, 2 क्वीन। मे बी ये आपको छोड़ के जब भी जाते थे तो इनको लगता था कि आपसे बेटर, कुछ लोग होते नहीं हैं, इनको अपने जैसा इंसान चाहिए था, ये चाहते थे। मे बी आप उस पोजीशन में पहले नहीं थे, आप चाहे फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे, फाइनेंशियली स्टेटस वाइज आप लोग अलग हो सकते हैं, इनको कोई ऐसे करियर ओरिएंटेड टाइप पर्सन चाहिए होगा, मे बी ये सबके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है। स्टेटस आप लोगों का सेम नहीं था, आप इतने स्टेबल नहीं थे, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल्दी मानते थे, आप शायद उतना अच्छा करियर में नहीं कर रहे होंगे, तो मे बी ये हमेशा जो आपके साथ चीज़ों को रोक के गए, तो हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में गए हों, इनकी लाइफ में कोई एक और भी इंसान हो, ये ना भी गए हों, तो ये एक ऐसा इंसान अपनी लाइफ में ढूंढ रहे थे जो
मतलब इनकी तरीके से हो। और जब आपको ये छोड़ के जब किसी और की तरफ गए या एक्सप्लोर करने गए अदर ऑप्शन को, आपसे बेटर इंसान ढूंढने के चक्कर में इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको कई बार रिजेक्ट करके अगर ये कहीं और एक्सप्लोर करने गए सोच के कि मुझे बेटर मिलेगा और जैसे मैं चाहता हूँ मैं और ऑप्शन को एक्सप्लोर करता हूँ, मे बी आपसे बेटर, उतने पलों में इनको समझ नहीं पाए कि आप ही बदल गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये अगर किंग ऑफ पेंटिकल थे तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से स्टेबिलिटी भी आपके अंदर आई, ओके। और जब आप इस पोजीशन में आए तो ये आपसे रीयूनाइट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप अपने ऊपर आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी हैं, अगर क्वीन ऑफ वैंड्स भी हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन भी, तो इनको समझ में आ गया है कि एक्चुअली ये इमोशनली अब आपके लिए अवेलेबल हो रहे हैं। इनको आपके साथ अब अगर बिगनिंग करनी है तो इनको आपको मैनिपुलेट तो करना पड़ेगा, इनको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये आपको रोक पाएँ, कुछ ना कुछ तो इनको अपनी ऐसी कुछ बातें बतानी पड़ेंगी कि जहाँ ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन पाएँ, जहाँ आप इमोशनली इनके लिए फिर से अवेलेबल हो पाएँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि यहाँ कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से ऐसा है, ओके। ये इनका खुद का है, इनको थोड़ी अपनी लग्जरियस लाइफ और फ्रीडम और इनको कुछ एडिक्शन ज़रूर होंगे, पैसा और इनकी सोच थोड़ी अलग है, इनकी ख्वाहिशें अलग हैं, इनका प्रोसेसिंग अलग है। हो सकता है इन्होंने और भी चीज़ें कई बार एक्सप्लोर की हो, किसी और के पास जाने की कोशिश की हो, बिकॉज 2 क्वींस आई हैं तो मुझे ऐसा लगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप ही की एनर्जी है जो एक तरफ बहुत ही स्टेबल हुई है, इंडिपेंडेंट हुई है, दोनों ही तरीके से बहुत ही इंडिपेंडेंट और सेल्फ लव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन आप आ गए हैं, जिसकी वजह से अब इनको लगता है कि आप इनके बिल्कुल मद्दे मुकाबिल हैं। आपको ये एज अ फ्यूचर पार्टनर देख रहे हैं, आप में है इतनी काबिलियत कि ये आपके साथ अब आपको रीयूनियन आपके साथ चाहते हैं, दोबारा से रिकन्सिलेशन चाहते हैं। नो डाउट ये आपके लिए इमोशनली बहुत चाहते ज़रूर हैं, इनके इमोशन बहुत हैं, प्यार बहुत है, अब इनके सेंटिमेंट्स और प्यार आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन यहाँ थोड़ी सी मैनिपुलेट करने के बावजूद आप इन पे पिघल नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, ये कर तो रहे हैं मैनिपुलेट, लेकिन आपको पिघलाना इस समय बहुत मुश्किल है। तो आपसे कुछ भी रेजोनेट और मैच हुआ हो तो हम और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आपको क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं, और क्या रीज़न है जो आपको ये मैनिपुलेट कर रहे हैं, और क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, और क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आ गया है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। देख लीजिए, ये चाहते हैं कि आप शॉर्ट टर्म मत देखें, आप काफ़ी लॉन्ग टर्म देखें, ये चीज़ों को लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं। एक्चुअली ये अभी इसीलिए आपको कमिटमेंट ऑफ़र वगैरह नहीं करना चाहते, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ये अभी इस बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहते हैं। तो ये आपसे भी यही कह रहे हैं कि आप अभी इन चीज़ों पे फोकस ना रहें, जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दें। अगर आप अभी से कमिटमेंट वगैरह इन सब के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और आप बिल्कुल फिक्स्ड हो गए, इसीलिए ये आपको गोस्ट करके ये चीज़ों को रोक के थाम के चले जाते हैं बिना क्लोजर दिए। गेटिंग टू नो इच अदर, इनको लगता है कि अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको और इनको आपके बारे में जाननी चाहिए। वेरी सून, देख लीजिए, ये आपको वेरी सून बहुत जल्द ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, या ये बहुत जल्द आपसे रीयूनाइट या रिकन्सिलेशन करने के लिए बोलेंगे, न्यू बिगनिंग करने के लिए बोलेंगे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ये हो सकता है आपके दोस्तों से हेल्प ले रहे हैं, ओके। हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स को कांटेक्ट करें और हेल्प लें, या आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। रिट्रीट, देख लीजिए, दोबारा से चीज़ों को रिट्रीट करना चाहते हैं, दोबारा से उन पलों को जीना चाहते हैं जो आपने इनको दिए हैं। रिकन्सिलेशन, बात ही ख़त्म हो गई, देख लीजिए भाई, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इनको रिकन्सिलेशन आपके लिए करना है, इसलिए इनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे तो आप मानने वाले हैं नहीं। ट्रस्ट नहीं करते आप इनके ऊपर, ये बात इनको पता है, इसलिए इनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा।
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। इनको पता है कि आप इनके रेड फ्लैग को बहुत ध्यान अटेंशन देखते हैं, आप इनके रेड फ्लैग्स पकड़ लेते हैं, आप इनके रेड फ्लैग्स को बहुत ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को नोटिस करते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा ना, ये कुछ भी चीज़ें आपसे कह रहे होंगे, बोल रहे होंगे, एक एक वर्ड बहुत सोच समझ के बोलेंगे, बिकॉज इनको पता है आप इनको बहुत बार पकड़ चुके हैं। आप इनके झूठ को पकड़ लेते हैं, आप इनके चीटिंग को पकड़ लेते हैं। ये जहां आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप इनकी एक एक बात को बहुत बारीकी से देखते हैं, और कई बार अब ऐसा हो चुका है, इनको ये बात पता है। गेटिंग टू गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वही बातें जो मैंने आपको ऑलरेडी रीडिंग में आई है वही दोबारा आ रही हैं मैसेजेस के तौर पे भी। ये अगर मैं और भी देखूं तो सेम वही चीज़ें आपको दोबारा आ रही हैं। गिव योर, चाहते हैं कि आप इनको दोबारा से चांस दें। सेपरेशन है, देख लीजिए, मैंने कहा था यहाँ पे जो लोग भी हैं वो सेपरेशन या ब्रेकअप या नो कांटेक्ट में है या लेस टू लेस कांटेक्ट में है। अगर तो इन्होंने ऑलरेडी आपको कांटेक्ट कर लिया है, दिस कुड बी द वन। इनको ये बात पता चल गई है, आपको जिस पोजीशन पे देख रहे हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स जैसी पोजीशन पे हैं, तो इनको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है इस बार माइंड में कि आप ही वो इंसान हैं जिनके साथ इनको रिकन्सिलेशन करना है, जिनको लाइफ टाइम लेके चलना है। आप ही वो इंसान है वो जो इनको ये लाइफ पार्टनर के तौर पे जिस तरीके से इनको चाहिए था, इनको वही है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, देखा मैंने कहा था, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, इनको फ्रीडम पसंद है, अपनी लाइफ स्टाइल को अपनी तरीके से जीना। अगर आप थोड़ा बहुत इनको कुछ बातें कहते हैं, सुनते हैं, तो इनको लगता है कि आप इनको बहुत कंट्रोल करते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन चाहे कितना भी दूर हो ले, चाहे जितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए, इनको लगता है आपके साथ इनका कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इनको लगता है वर्थ फॉर वेटिंग, इन्होंने जो वेट किया है। सोलमेट का कार्ड आया है, इनको आपके साथ सोलमेट वाली फीलिंग आती है। इनको लगता है कि आप चाहे जितना अलग हो जाएं, चाहे कोई भी सिचुएशन इधर, इनको पता है आप दोनों सोलमेट हैं। इनको फील होता है कि आप ही हैं वो पर्सन जो इनकी लाइफ का सोलमेट है। आप ही वो पर्सन है जिनके साथ इनका जो फील है, जो स्पार्क है, वो भले इन्होंने आपके साथ जो भी किया है, जब जितना भी आपको होल्ड करके छोड़ के कहीं भी गए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज इनको वैसा कोई इंसान मिला नहीं, ऐसे कोई अट्रैक्ट नहीं किया। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, ये थे मैसेजेस आपके लिए कि हु इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू एंड वाई। कौन है वो पर्सन जो आपको मैनिपुलेट करता है और क्यों करता है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई। अगर आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है या हो गई है, जो कि मुझे लग रहा है हो रही है या होगी, तो आपके लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस होगी। अगर तो ये पर्सन आपको इस तरह मैनिपुलेट कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, एंजल गाइडेंस हम लेंगे। ओके, प्लीज़ मुझे बताएं। सबसे पहले है रिकन्सिडर। एक बार नहीं, हर चीज़ को, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ भी आप सोच रहे हैं, कोई भी फैसला लेने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले 2 बार ज़रूर सोचें। कुछ भी चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं तो उसको रिकन्सिडर ज़रूर करें। दोबारा चीज़ों को रिकन्सिडर ज़रूर करें। दोबारा से चीज़ों को डीप डाउन होके एक बार ज़रूर सोचें और समझें और तब कुछ डिसीजन लें। फॉरगिवनेस, देखिए, अगर आपने फॉरगिव नहीं किया है तो आप पहली बात तो खुद को फॉरगिव करें। अगर आपको कुछ गिल्ट हो रहा है, आप खुद को फॉरगिव करें। अगर चाहें तो इस पर्सन को भी फॉरगिव कर दें। ओके, इन्होंने जो कुछ, तो यूनिवर्स आपको फॉरगिव करने के लिए कह रही है। प्लीज़ सबसे पहले खुद को फॉरगिव करें, अगर हो सके तो इस पर्सन को भी फॉरगिव कर दें। फॉरगिवनेस का मतलब बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रही कि उसको एक्सेप्ट कर लें। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि अगर ये पर्सन आपको लगता है कि आप फॉरगिव कर सकते हैं तो आप फॉरगिव कर दें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, माफ़ कर दें। ओके, माफ़ कर दें, माफ़ करें और आगे बढ़ें। अगर आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट दोबारा नहीं कर सकते, आप इनको दोबारा चांस नहीं दे सकते, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी वो सिचुएशन नहीं लग रही है, तो आप इनको माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगर तो आप इनको माफ़ करके एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो भी आपकी चॉइस है, लेकिन आप एक बार दोबारा रिकन्सिडर ज़रूर कर लें। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन है, लास्ट आपके लिए गाइडेंस है। जो भी फैसला करें, कुछ भी आप करें, फॉरगिव इसलिए करें क्योंकि आपको अपनी पीस
अपने सुकून के लिए आगे करना है। जो कुछ भी करें अपने बारे में पहले सोचें, अपने सुकून अपनी खुशी के बारे में सोचें। अगर इस सिचुएशन में भी आपको जो कुछ भी अगर आपकी लाइफ में हो रहा है वो कुछ ना कुछ आपके सुकून के लिए हो रहा है, एक पीसफुल रेजोल्यूशन ले ज़रूर। ओके, अपने सुकून अपनी चीज़ों को, जिस चीज़ों के लिए आपने खुद को स्टेबल किया है, खुद को आप आगे बढ़े हैं, उन चीज़ों को फॉरगेट मतलब भूल मत जाएं। ओके, चीज़ों को रिकंसिडर ज़रूर करें, फॉरगिव करें। जो कुछ भी हुआ फॉरगिव करें। अगर तो आप इनको चांस नहीं दे सकते तो माफ़ करें, जाने दें, लेट गो करें, माफ़ कर दीजिए चीज़ों को, और माफ़ी दे देना ही सही है। ओके, ऑलरेडी उनके पास चीज़ें हैं तो ये आप कर दीजिए, नहीं है तो अगर आप माफ़ करके दोबारा से चीज़ों को चांस दे रहे हैं तो रिकंसिडर ज़रूर करें, और वो सल्यूशन जो भी डिसीजन लें अपने पीस, अपने सुकून, अपनी स्टेबिलिटी और जिस पोजीशन पे आप हैं उसको सोच के डिसीजन लीजिएगा। ओके, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, ये थे आपके लिए मैसेजेस। हु इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू। पता नहीं ट्रिगरिंग वर्ड मुझे क्यों आ रहा है, ट्रिगर वर्ड क्यों आ रहा है। मैं हु इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू एंड वाई। तो ये पर्सन है जो आपको मैनिपुलेट करता है, ये रीज़न है, ये इंटेंशन है, और आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए मैंने वो भी बताई। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपसे क्या क्या मैच हुआ और आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। अगर आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें हमारे साथ तो ज़रूर करें। कुछ भी आपको पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो और डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी, रीडिंग काफ़ी लंबी हो गई है। कोशिश मैं आपसे यही ज़रूर कहूँगी कि रीडिंग पूरी देखें एंड एंड तक ज़रूर देखें, और जो एंड तक देखेंगे उनको गाइडेंस भी मिलेगी। सो प्लीज़ एंड तक वीडियो सारी देखा करिए। अगर जो कुछ भी हो, वीडियो छोटी हो, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, रीडिंग आपके लिए होती है। ओके, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अपना बेहद ख्याल रखें, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखें, खुद को प्रोटेक्ट रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।